आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमें श्रीभागवतं इष्यते तदवसामृताप्तस्य नान्यत्र शास्त्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश अन्यस्तद्धाम वृन्दावन्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवरेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणं अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमेदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे छठे स्कंद के 18वें अध्याय से, जिसमें राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत का वर्णन आता है। इसमें हमने कल श्रवण किया था कि इस अध्याय का नाम है राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। किसी का वध करने के लिए, किसी का वध करने के लिए व्रत किया जाए, ऐसा व्रत पूरा के पूरा तमोगुण के भाव में, और वो भी उनकी सौतेली पत्नी के पुत्र का। दिति, क्योंकि दिति असुरों की माता है, दानवों की दैत्य दिति से जन्म लिया है, और आदित्यों ने, देवताओं ने अदिति से जन्म लिया है। ये वृत्ति, क्योंकि वो दैत्यों के असुरों की माता है, तो उसकी ऐसी वृत्ति हो सकती है। हालांकि दोनों का पति जो कश्यप मुनि है, वो दिति और अदिति दोनों का पति है, लेकिन एक पत्नी ये अपने पति से डिमांड कर रही है कि दूसरी पत्नी के पुत्र का वध हो। हालांकि जो पति है उसका भी वो पुत्र है। ये है इस भौतिक संसार की, क्योंकि सारी चीजें भौतिक संसार में हो रही है, और स्पेशली असुरों द्वारा हो रही है। ये इस भौतिक संसार का नियम है। तो केवल एकमात्र भागवतम में लिखा है ऐसा नहीं है, संसार में हम देखा जाता है कि पुत्र अपने पिता की हत्या कर देते हैं, माता की हत्या कर देते हैं, भाई भाई की हत्या कर देते हैं, द्वेष के कारण। प्रेमी प्रेमिका की हत्या करवाता है, प्रेमिका प्रेमी की हत्या करवा देती है। तो ये न्यूज़पेपर भरा हुआ है इनसे। इसलिए भागवतम में सारी चीजें बताई जा रही हैं। इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं कि ये भागवतम थ्योरी है, केवल थ्योरी बता रही है। ऐसा वास्तव में संसार में होता है। तो यहाँ पे दिति व्रत का आरंभ करती है, जाके अपने पति से प्रार्थना करती है, हे पतिदेव महात्मा, मैंने अपने 2 पुत्र खो चुकी हूँ, हिरण्याक्ष। विष्णु ने उनका वध कर दिया। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि जो इंद्र का वध कर दे। मैं इसलिए ये प्रार्थना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इंद्र ने विष्णु की सहायता से मेरे 2 पुत्रों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो अपने पुत्रों की हत्या का बदला लेने के लिए, जिसको भगवान विष्णु ने ही वध किया, तो असुर लोग भगवान विष्णु से भी दुश्मनी मोल लेते हैं कि इंद्र ने विष्णु की सहायता से मेरे 2 पुत्रों हिरण्याक्ष का वध किया। दिति की प्रार्थना, ऐसी कठिन प्रार्थना, कश्यप मुनि अत्यंत उद्विग्न हो गए, पश्चाताप करने लगे कि हाय, अब मेरे समक्ष इंद्र को वध करने के लिए अपवित्र संकट आ गया। हालांकि कश्यप मुनि अपनी पत्नी दिति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन ये इच्छा तो ऐसी थी कि उन्हीं के पुत्र का वध किया जाए दूसरी पत्नी से।
कश्यप मुनि ने सोचा, अब मैं भौतिक सुख के प्रति अत्यधिक आसक्त हो चुका हूँ। इस अवसर का, जब मैं भौतिक सुख के प्रति अत्यधिक आसक्त हो चुका हूँ, इस अवसर का लाभ उठाकर मेरा मन भगवान की द्वारा भगवान की माया द्वारा स्त्री या अपनी पत्नी के रूप में आकृष्ट हो गया, क्योंकि अब मैं भौतिक सुख के प्रति आकृष्ट हो गया। अत्यंत अत्यंत नीचे और अवश्य नरक में जा गिरूंगा। अगर कश्यप भौतिक सुख के प्रति आकर्षित नहीं होते तो वो बात को मना कर सकते थे, अपनी पत्नी की बात को नहीं मानूंगा, लेकिन वो भौतिक सुख के प्रति भी आकृष्ट हो चुके थे। मेरी इस पत्नी ने इस साधन का सहारा लिया जो उसकी प्रकृति का अनुगामी है, जो उसका नेचर है, अतः उसको दोष नहीं दिया सकता। किंतु मैं तो पुरुष और सारा दोष तो मेरा है, क्योंकि मैं तनिक भी नहीं जान पाया कि मेरी भलाई किसमें है, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सका। इस प्रकार से हमने सुना। आगे कश्यप मुनि और श्लोकों में बताते हैं कि किस प्रकार से स्त्री का मुख शरतकालीन खिले हुए कमल पुष्प के समान रहता है, लेकिन उसके हृदय में क्या है वो पता नहीं लगता। कौन ऐसा भला, ऐसा कौन है जो स्त्री के कार्यकलापों को जान सके। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्त्रियां पुरुषों के साथ ऐसा व्यवहार करती मानो वे उनके सर्वाधिक प्रिय हों, किंतु वास्तव में उनका कोई प्रिय नहीं है। स्त्री को अधिक साधु स्वभाव का माना जाता है, किंतु अपने स्वार्थ के लिए वे किसी का भी वध करवा सकती, दूसरों से करवा सकती। ये कल हमने श्रवण किया, आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे। प्रतिश्रुतं ददामीति वचन वचतत् न मृषा भवेत्, वधम न रहति च इन्द्रः अपि तत्र इदम उपकल्पते। आगे बोलते हैं, कश्यप मुनि बोलते हैं, मैंने उसे एक वर देने का वचन दिया है। अभी मैंने इसको अपनी पत्नी को वर तो दे दिया है, वचन दिया है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल से तो इंद्र वध करने योग्य नहीं है। इस स्थिति में मैंने जो उपाय सोचा वो उपयुक्त है। तो मन में कोई उपाय सोचते हैं संकट से बाहर निकलने के लिए। कश्यप मुनि है तो महान, बत इस संकट में फंस गया तो कोई उपाय सोचते हैं। तात्पर्य, कश्यप मुनि ने निष्कर्ष निकाला कि दीति ऐसा पुत्र चाहती है जो मेरी दूसरी पत्नी अदिति से उत्पन्न पुत्र इंद्र है उसका वध कर सके। आखिर वह स्त्री है, अतः अधिक चतुर नहीं है। मैं उसे ऐसी शिक्षा दूंगा कि वह इंद्र के विचार, वध के विचार को त्याग कर स्वयं वैष्णव बन जाए। ये कश्यप मुनि का था। मैं उसे ऐसी शिक्षा दूंगा कि इंद्र के वध को विचार त्याग कर स्वयं वैष्णव अर्थात कृष्ण भक्ति हो जाए। यदि वो वैष्णव नियमों को अंगीकार करने के लिए राजी हो जाती तो उसका कलुषित हृदय निश्चय शुद्ध हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जन, भक्ति की यही विधि है। कृष्ण भावनाव्रत में भक्ति के नियमों का पालन करके कोई भी व्यक्ति शुद्ध बनाया जा सकता है। दीति जैसी स्त्री को भी शुद्ध बनाया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण भावना इतना प्रबल होता है कि परम मलिन श्रेणी का व्यक्ति भी शुद्ध होकर वैष्णव बन जाता है। तो अभी कश्यप ने सोचा, मैं वचनों से तो बंध गया हूं, इसलिए मैं उसे ऐसी शिक्षा दूंगा कि वो इंद्र के वध को विचार कर स्वयं वैष्णव भक्त बन जाए। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का यही मुख्य उद्देश्य। नरोत्तम दास ठाकुर कहते, ब्रजेंद्र नंदन शचिसुत लसई बलराम हैल नीताय, दीनहीन यत छिल हरि नामे उद्धारिल, तार साक्षी जगाए माधाय। इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट उन पतित आत्मा को उद्धार के हेतु हुआ जो सदैव भौतिक सुख के लिए कुछ न कुछ आयोजन करते रहते हैं। भौतिक सुख के लिए कुछ न कुछ आयोजन चलता रहता है। उन्होंने इस युग के मनुष्यों को हरे कृष्ण महामंत्र के जपने का अपूर्व अवसर प्रदान किया, जिससे वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होकर पूर्णतः शुद्ध बन सके। एक बार शुद्ध वैष्णव बन जाने पर कोई भी मनुष्य देहात्म बुद्धि से परे चला जाता है। तो स्त्री पुरुष का अंतर कहाँ तक कि जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक सब ऐसा व्यवहार होगा जैसा इसमें वर्णन किया। किसी उच्च कोटि के भक्त से, चाहे स्त्री पुरुष, ऐसा व्यवहार अपेक्षित नहीं, लेकिन जब तक निम्न कोटि में है हम इस संसार में देखते हैं कि वैसा व्यवहार चलता रहता है।
एक बार शुद्ध वैष्णव बन जाने पर कोई मनुष्य देहात्म बुद्धि से परे चला जाता है। इस प्रकार कश्यप मुनि ने सोचा कि अभी अपनी पत्नी को वैष्णवी बनाने का प्रयत्न किया, जिससे वह इंद्र के वध का विचार त्याग दे। उनकी इच्छा थी कि दिति तथा उसके पुत्र शुद्ध भक्त बने। दिति चाह रही कि असुर है, क्योंकि उसने असुर पुत्रों को उत्पन्न किया है, असुर संतानों को उत्पन्न किया। लेकिन कश्यप की भी इच्छा है कि दिति अब जो पुत्र उत्पन्न करे शुद्ध हो, वैष्णव बनने की। पहले वाले हिरण्यकश्यप तो मारे गए। निसंदेह कभी कभी अभ्यास करता वैष्णव नियमों का पालन करते विचलित हो तो भी कोई हानि नहीं है। यहाँ तक कि भ्रष्ट वैष्णव को भी अच्छा फल प्राप्त होता है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटा सा भी भक्ति में प्रयास कर लिया जाए, वो भी कभी न कभी लाभ पहुंचा सकता। वैष्णव नियम के रंच मात्र पालन से इस संसार के बड़े बड़े भय से छुटकारा पाया जा सकता। इस प्रकार इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए कश्यप ने अपनी पद्धति दिति को वैष्णव बनाने की, उन्होंने सोचा कि ये उपाय संकट में थे, बड़े संकट में थे। उन्हीं के पुत्र को मारने के लिए वर मांग रही थी। कश्यप प्रसन्न हुए थे, लेकिन जब वरदान सुना तो काफी घोर संकट में पड़ गए। इति संचित भगवान मारीच कुरुनंदन उवाच किंचित कुपितात्मानं च विगर्हन्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कश्यप मुनि मन में कुछ क्रुद्ध हुए। एक ऐसा संकट में फंस गया मैं, एक ऐसा वचन मांग रही। हे कुरुवंशी महाराज परीक्षित, वे अपने आप को धिक्कारते हुए दिति से इस प्रकार बोले। उन्होंने अपने आप को धिक्कारा कि मैं कैसे फंस गया, इस दिति के चक्कर में कैसे फंस गया। वे अपने आप को धिक्कारते हुए दिति से इस प्रकार बोले। हालांकि उन्होंने मन में डिसाइड कर लिया था कि मैं इसके विचार ही चेंज करवा दूंगा। कश्यप बोलते, पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहा अदेव बांधव संवत्सरम व्रतम इदम यदि अंजधारिष्यसि। कश्यप मुनि ने कहा है, कल्याणी, यदि तुम अपने इस व्रत के संबंध में मेरे उपदेशों का कम से कम 1 वर्ष तक पालन करोगी तो तुम्हें निश्चित रूप से जो पुत्र प्राप्त होगा वो इंद्र का वध करने में सक्षम होगा। किंतु यदि तुम वैष्णव नियमों का पालन करने वाले इस व्रत से तनी भी विचलित होगी तो जो पुत्र प्राप्त होगा इंद्र का फॉलोअर बन जाएगा। पहले ही बता दिया कि अगर वैष्णव नियमों का पालन किया तो इंद्र को वध करने वाला पुत्र होगा, और अगर वैष्णव नियमों से जरा भी विचलित हो गए तो वो इंद्र का फॉलोअर बन जाएगा। तात्पर्य इंद्रहा शब्द से ऐसे असुर का बोध होता है जो इंद्र को मारने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। स्वाभाविक है कि इंद्र का शत्रु असुरों का मित्र होगा, किंतु इंद्रहा शब्द से इंद्र का अनुयायी उसका आज्ञा पालक अर्थ भी निकलता है। और जब कोई इंद्र का भक्त बन जाता है तो निश्चय वो देवताओं का मित्र होगा। तो दोनों से मंत्र में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो इंद्र का फॉलोअर बन जाएगा, इंद्र को मारने के बजाय उसका फ्रेंड बन जाएगा। अतः इंद्र हादेव बांधव शब्द समान आचरण वाले हैं। उसका अर्थ इंद्र तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारेगा किंतु वो देवताओं का मित्र होगा। जब कोई व्यक्ति देवताओं का वास्तव में मित्र बन जाता है फिर वो इंद्र का वध कैसे कर सकता है। तो कश्यप मुनि ने थोड़ा बुद्धिमानी लगाई। यहाँ क्यों बुद्धिमानी लगाई? क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने सोचा कि आखिर वह ये स्त्री तो है, अधिक ज्ञानी भी नहीं है, तो मैं इसे ऐसी शिक्षा दूंगा कि मैं इंद्र के वध को विचार कर त्याग कर स्वयं वैष्णव बन जाए। ये कश्यप ने एक चीज बोली उसको। तो दिति बोलती है, धारिष्ये व्रतम ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चैय निषिद्धानि न व्रतम ग्रंथि यानि। दिति ने उत्तर दिया है, ब्राह्मण में आपको परामर्श। दिति अपने पति से बोलती है, ब्राह्मण मैं आपके परामर्श को स्वीकार करती हूँ, मैं व्रत का पालन करूंगी। अब मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, और वो किस प्रकार व्रत भंग नहीं हो सके, तरीका बता कृपया सब स्पष्ट बताओ। तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका, स्त्री सामान्यतः अपना स्वार्थ साधना चाहती है। कश्यप मुनि ने दिति की इच्छा की पूर्ति के लिए 1 वर्ष तक शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा, और चूंकि वह इंद्र को मारने की इच्छुक थी अतः उसने तुरंत अंगीकार कर लिया और कहा, ठीक है, इंद्र को मारने के लिए जो कुछ भी करना करेंगे मैं करूंगी, कृपया मुझसे उस व्रत को कहें और बताएं किस प्रकार पालन करना होता है।
और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं उस व्रत को भंग नहीं करूंगी। स्त्री की मनोवृत्ति का दूसरा पक्ष है, यद्यपि स्त्री अपनी योजना पूरी करने की परम इच्छुक रहती है, किंतु जब उसे कोई शिक्षा देता है, कोई नॉर्मली सामान्य कर्म की, तो कर्म कांड को वो बड़ी बड़ी निष्ठा से पालन करती कर्म कांड। हम देखा जाता है कि यज्ञ क्या हुआ, दूसरा वो आध्यात्मिकता में उतना रुचि नहीं ले, लेकिन अगर उनको कोई कर्म कांड करने को बोला जाए तो बहुत कैसे ये फल मिलेगा, तो बहुत निष्ठा से कर्म कांड को, जरा सी भी गलती, जरा से भी मिस्टेक नहीं हो, वो उसका ध्यान रखें। इस प्रकार उसे अच्छे, इसका फायदा उठा के उसे अच्छे उद्देश्य प्राप्ति के लिए शिक्षित किया जा सकता है। स्त्री स्वभाव से पुरुष की अनुगामी नहीं बनना चाहती, अतः यदि पुरुष अच्छा हो तो स्त्री को सत्कार्य के लिए शिक्षित किया जा सकता है। श्री कश्यप वाचा, कश्यप ने आगे बोलते हैं, न हिंस्यात् भूत जातानि न शपेत न अनर्थम वदेत न छिंदांत न खरोमाणी न स्पर्शेत यथा मंगलम। कश्यप ने कहा, प्रिय, इस व्रत का पालन करते समय न तो उग्र बनना, न ही किसी को कष्ट पहुंचाना। जब 1 साल तक ये व्रत का पालन करें तो व्रत का पालन है और निष्ठा और फल मिलने वाला है। तो हालांकि दिति स्वभाव से असुरों की माता थी, उग्र स्वभाव सब कुछ है, लेकिन अभी क्योंकि एक कर्म कांड करना है तो दिति हर चीज को स्वीकार करे। इस व्रत का पालन करते समय न तो उग्र बने, न ही किसी को कष्ट पहुंचाए, न किसी को शाप दे, न असत्य भाषण करे, जो उसके लिए असंभव था, लेकिन फिर भी करने को तैयार। न अपने नाखून तथा बाल काटे, न ही हड्डियां तथा खोपड़ी जैसी अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श करे। तो तात्पर्य, कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को जो पहला उपदेश दिया हुआ था, किसी से द्वेष न करना, पहले उपदेश दिया किसी से द्वेष न करना, भी द्वेष के कारण ही कर रही थी इंद्र का वध। इस संसार में सबों में द्वेष करने की सामान्य प्रवृत्ति, जनरल प्रवृत्ति, जनरल टेंडेंसी है। इसी में किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास, तो इसके पास बहुत ज्यादा है क्योंकि असुरों की माता है। अतः कृष्ण भक्त बनने के लिए इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना जरूरी है। द्वेष वाली प्रवृत्ति, जो इच्छा वाली प्रवृत्ति, इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, परमो निर्मत्सराणाम। मत्सर मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। मत्सर मतलब होता है ईर्ष्या। तो बोला कि भागवतम क्या सिखाती है, परमो निर्मत्सराणाम। परम निर्मत्सर मतलब मत्स्यता, मत्सरता, ईर्ष्या को छोड़ के परम निर्मत्सराम बनना है, ये भागवतम सिखाती। कृष्ण भक्त को सदैव द्वेष रहित बनना चाहिए, जबकि सामान्य लोग द्वेषमय होते हैं संसार में, जैसा ऊपर लिखा है। इस संसार में सबों में द्वेष करने की सामान्य प्रवृत्ति पाई जाए। तो कश्यप मुनि द्वारा अपनी पत्नी को उपदेश देना कि वो द्वेष रहित हो, सूचित करता है कि कृष्ण भक्ति या वैष्णव भक्ति को बढ़ाने की दिशा में पहला अवस्था है कि द्वेष रहित। कश्यप मुनि अपनी पत्नी को कृष्ण भक्त बनाना चाहते, जिससे उसकी तथा इंद्र दोनों की रक्षा हो सके, और उसका जब उसका द्वेष खत्म हो जाएगा तो उसका इंद्र से शत्रुता खत्म हो जाएगी। नाप्सु स्नायात न कुप्येत, तो पहले नियम बता दिए, 4-5 नियम पहले बताएं। नप्सु स्नायात न कुप्येत न संभाषते दुर्जने न वसित अधोतवास स्त्रजम च विद्रताम क्वचित। कश्यप ने कहा, कल्याणी, नहाते समय पानी में कभी न घुसे, जैसे नदी या दूसरी जगह, उस समय उनको ऐसा बचे। कभी क्रोध न करें और न दुष्ट लोगों से कभी बोलें या संगति करें। कभी भी बिना धुले वस्त्र न पहने और पहले धारण की गई माला को कभी न पहने। ये और कुछ नहीं है बताया। नहाते समय कभी पानी में न घुसे, कभी क्रोध न करें, न दुष्ट लोगों से कभी बोलें या उनकी संगति करें, कभी भी बिना धुले वस्त्र न पहने और पहले धारण की गई माला को कभी न पहने। न छिष्टम चंडिकान्नम च स आमिषम वृषल आहतम भुंजित उदक्याय दुष्टम पिबेत नंजलिना तु
कभी भी जूठा भोजन न खाएं, देवी काली को चढ़ाया हुआ प्रसाद न खाएं और मांस या मछली से मिश्रित कोई भी वस्तु न खाएं। शूद्र द्वारा लाई गई तथा या शूद्र द्वारा स्पर्श की गई अथवा रजस्व स्त्री द्वारा देखी गई किसी भी सामग्री को न खाएं और अंजलि से पानी न पिए। ये उनको कुछ रिचुअल कर्म कांड वाले नियम बता। सामान्यतः देवी काली पर मांस तथा मछली से युक्त भोजन चढ़ाते हैं लोग, अतः कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को ऐसे जूठे प्रसाद को ग्रहण करने के लिए मना किया। वास्तव में वैष्णवों को देवताओं पर चढ़ाई गई किसी भी भोज्य सामग्री को ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। उन्हें तो भगवान विष्णु पर चढ़ाए गए प्रसाद को ही ग्रहण करना चाहिए। उन उपदेशों के द्वारा निषेध विधि से कश्यप मुनि अपनी पत्नी को वैष्णवी बनाना चाह रहे। नोच्छिष्टा स्पर्श सलीला संध्याया मुक्त मूर्धजा अनर्चिता संयत वाक्ना संविता बहिश्चर्य। भोजन करने के पश्चात तुम्हें मुंह, हाथ तथा पांव धोए बिना बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें न तो शाम को या बाल खोले हुए और न आभूषणों से सज्जित हुए बिना बाहर जाना चाहिए। जब तक वाणी का संयम न हो और शरीर का ठीक से ढका न हो तब तक तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सारे नियम बताने कश्यप मुनि से व्रत के लिए 1 साल। तात्पर्य, कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि जब तक वो ठीक से अलंकृत और वस्त्राभूषित न हो बाहर न निकले। उन्होंने आजकल की भांति चारों ओर प्रचलित मिनी स्कर्ट पहनकर जाने की अनुमति नहीं दी। प्राचीन सभ्यता के अनुसार जब कोई स्त्री बाहर निकलती थी वो अपने शरीर को ठीक से ढके रहती थी जिससे कोई इसकी तरफ दृष्टि न कर सके। इन सब विधियों को शुद्धि के लिए स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण भक्ति करता है तो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और संसार के कलमश से बचा रहता है। न धोत पादा अप्रियता न अर्ध पादा उदक श्रिया न पराक न नेत नग्ना न च संदेह। तुम्हें न तो दोनों पांव धोए बिना या शुद्ध हुए बिना, न ही गीले पांव अथवा अपना सिर पश्चिम या उत्तर में करके सोना चाहिए। सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय निवस्त होकर या अन्य स्त्रियों के साथ नहीं लेटना चाहिए। धौतवासा शुचि नित्यम सर्व मंगल संयुता पूजयेत प्राताशात प्राक गो विप्राण श्रेम अच्युतम। मनुष्य को चाहिए कि धुला वस्त्र पहनकर सदैव शुद्ध रहकर तथा हल्दी चंदन और अन्य मांगलिक सामग्रियों से अलंकृत होकर कलेवा करने के पूर्व गायों, कलेवा मतलब ब्रेकफास्ट, कलेवा करने के पूर्व गायों, ब्राह्मणों, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा श्री भगवान की पूजा करें। तात्पर्य, यदि किसी को गायों तथा ब्राह्मणों का सत्कार करने तथा पूजा करने की शिक्षा दी जाए तो वास्तव में वो सभ्य बन जाता है। परमेश्वर की पूजा की संस्तुति की जाती है और भगवान को गाय तथा ब्राह्मण अत्यंत प्रिय है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणाय च। दूसरों में शब्दों में यह कह सकते हैं कि जिस सभ्यता में गायों तथा ब्राह्मणों का आदर नहीं होता उस सभ्यता को धिक्कार है। ब्राह्मणों का गुण प्राप्त किए बिना तथा गायों को सुरक्षा प्रदान किए बिना कोई भी आत्मसिद्ध नहीं बन सकता। गोरक्षा से प्रचुर दुग्ध सामग्री की निश्चिंता आती, गोरक्षा से प्रचुर दुग्ध सामग्री की निश्चिंता आती और उन्नत सभ्यता के लिए आवश्यक है। गोमांस खाकर सभ्यता को दूषित नहीं करना चाहिए। जब कोई सभ्यता अग्रसर होती तो आर्य सभ्यता कहलाती। मांस के लिए गोवध न करके सभ्य मनुष्य को उसके दूध से अनेक वस्तुएं बनाकर समाज की दशा सुधारनी चाहिए। यदि मनुष्य ब्राह्मण संस्कृति का अनुसरण करे तो कृष्ण भक्ति में दक्ष हो सकता है। स्त्रिया वीरवती चर्चित स्त्रक गंध बलि मंडने पतिम चार्चे उपतिष्ठित ध्यायेत कोष्ठ गतम चितम। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह पुष्पमाला, चंदन, आभूषण तथा अन्य सामग्रियों से पुत्रवती तथा सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा करे। गर्भवती स्त्री को अपने पति की पूजा करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए। उसे उसका ध्यान यह सोचकर करना चाहिए कि वह पति उसके गर्भ में स्थित है। गर्भस्थ शिशु पति के शरीर का अंग होता है।
अतः पति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी गर्भवती स्त्री के गर्भ में निवास करता है। सामस्तरम पुंस वनम व्रतम, सामस्तरम पुंस वनम व्रतम एतत् अविप्लुतम धार्यसि चेतुभ्यम शक्रः भविता सुतः। कश्यप मुनि ने आगे कहा कि यदि तुम श्रद्धा पूर्वक कम से कम 1 वर्ष तक ऐसा व्रत में लगी रहोगे और इस पुंसवन अनुष्ठान को करोगे, इसको बोलते हैं पुंसवन, पुत्र प्राप्ति के लिए इस पुंसवन अनुष्ठान को करोगे तो तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्र का वध करेगा। किंतु यदि इस व्रत को करने में कुछ भी पुष्टि रह गई, त्रुटि रह गई, तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा। उनके पति कश्यप भी बता रहे हैं किस प्रकार से करना। बाढ़मिति अभ्युपेत्य अथ दितिराजन महामना काश्यपात गर्भम आदत वत्तम चंज दधारसा। हे राजा परीक्षित, कश्यप की पत्नी दिति ने पुंसवन नामक शुद्ध करती विधि को अंगीकार कर लिया। उसने कहा, हाँ, आपके उपदेश अनुसार सब कुछ करूंगी। वह अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कश्यप का वीर्य धारण कर गर्भवती हुई और श्रद्धापूर्वक व्रत का पालन करने लगी। और श्रद्धापूर्वक व्रत का पालन करने लगी। मात्र स्वशु अभिप्रायम इंद्र आज्ञाय मानद सुशुश्रेण संस्थान दितिम परिचर्यत कवि। सबों का सम्मान करने वाले हैं राजा, अपने पति को बोलती। इंद्र ने दिति का, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, इंद्र ने दिति का मंतव्य जान लिया, अतः वह अपना स्वार्थ साधने की युक्ति सोचने लगा। इंद्र ने सोच लिया कि दिति मेरे के वध के लिए करे, तो उसको पता लगा अभी क्या करना चाहिए। इस तर्क का अनुसरण करते कि आत्मरक्षा प्रकृति का प्रथम नियम है, उसने दिति की प्रतिज्ञा को भंग करना चाहा। उसने सोचा कि दिति मेरे को मारने के लिए यज्ञ करें। एक ही तरीका है कि मैं इसके यज्ञ में इसके नियम तोड़वा दूं, क्योंकि कश्यप मुनि ने बोला था कि अगर तुम्हारे नियम टूट जाएंगे तो तुमको इंद्र को मारने के बजाय इंद्र का भक्त बन जाएगा। अतः वो आश्रमवासी ने अपनी मौसी दिति की सेवा करने लगा। इंद्र की मौसी हुई ना, एक तरीके से सौतेली माँ भी बोल सकते हैं। नित्यम वनात् सुमनस्य फल मूल समित कुशान। पत्र अंकुर मृदाप च काले काले अपहरत। इंद्र प्रतिदिन जंगल से फूल फल कंद तथा यज्ञ के लिए समिधा लाकर अपनी मौसी की सेवा करने लगा। अब इंद्र ने थोड़ा चालाकी की, वो दिति का व्रत को तोड़ना है। वो उचित समय पर कुछ पत्तियां, कलियां, मिट्टियां तथा जल भी ले आता था। एवं तपस्तस्या व्रतस्थाया व्रत छिद्रम हरि नृपः प्रेप्सु पर्यचरत् जिह्व मृगः एव मृगाकृति। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण की खाल पहनकर छद्म वेश धारण करता, उसी प्रकार से इंद्र हृदय से दिति के पुत्रों का शत्रु किंतु बाहर से मित्र बनकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दिति की सेवा करने लगा।
इंद्र उसका शत्रु, दिति के पुत्रों का शत्रु, वो मारना चाहता है। वो सोचे कि पहले मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि ये मेरे को खत्म करा उससे पहले। लेकिन बाहर से दिति की सेवा करने लगा और ऐसा प्लान करने लगा कि दिति कब नियम तोड़े। इंद्र का मंतव्य दिति के व्रत के अनुष्ठान में त्रुटि निकालकर उसे धोखा देना था, किंतु साथ ही वो नहीं चाहता था कि कोई उसे पहचान सके, इसलिए वह अत्यंत सतर्कता के साथ उसकी सेवा करने लगा। नाद गच्छेत वत छिद्रम तत पराथ महीपते चिंताम तीव्राम शक्रकेन मैं स्यात् शिवम तु इह। हे विश्वेश्वर, जब इंद्र को कोई त्रुटि नहीं मिली तो सोचा अब मेरा कल्याण कैसे होगा, अब तो मैं मारा जाऊंगा। दिति का यज्ञ या अगर ये व्रत सफल हो गया, इस प्रकार गहन चिंता में डूब गया। एकदा सातु संध्यायाम उच्छिष्टा व्रत कर्षिता अस्पृष्ट वारी अधोत अंग्री सुष्वा विधि मोहिता। कठोरता से व्रत का पालन करने के कारण दिति अत्यंत क्षीण हो गई। अशक्त हो जाने से दुर्भाग्यवश एक बार दिति ने भोजन के पश्चात आलस के कारण, क्योंकि कमजोर हो गई थी, मुंह हाथ तथा पांव धोने में लापरवाही बरती और संध्या में ही सो गई। संध्या काल में सो गई और मुंह हाथ, खाना खाने के बाद मुंह हाथ पांव धोने में लापरवाही बरती। लब्ध्वा तदनन्तरं शक्र निद्रा परत चेतस प्रविष्ट उदरम योगेश योग माया। इस त्रुटि को पाकर समस्त योग शक्तियां, योग सिद्धियां तथा अणिमा लघिमा का स्वामी इंद्र घोर निद्रा में अचेत दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया। इस समय में ही सभी युक्तियों के स्वामी, क्योंकि अभी वीक हो गई, क्षण को इसने नियम टूटे, उसी समय जब वो घोर निद्रा में थी, इस प्रकार बिना हाथ मुंह धोए और संध्या समय सो गई थी, तो इंद्र ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया, दिति के गर्भ में प्रवेश कर लिया। तात्पर्य, परम सफल योगी को 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनमें से एक के द्वारा, जिसे अणिमा सिद्धि कहते हैं, वह परमाणु से भी लघु बन सकता है। उस अवस्था में वो कहीं भी प्रविष्ट हो सकता है। इंद्र इसी शक्ति से गर्भिणी दिति के भीतर प्रविष्ट हो गया। चकर्त सप्तधा गर्भम ब्रजेण कनक प्रभम रुदंतम सप्तधा एकैकम मारोदीति तान पुनः। दिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर इंद्र ने अपने वज्र से चमकते हुए सोने के समान उस गर्भ को 7 खंडों में काट डाला। तो 7 स्थानों में 7 विभिन्न जीव रोने लगे, क्योंकि गर्भ को काट दिया, 7 हो गए। इंद्र ने कहा मत रो, मारो दी मतलब मत रो। ऐसा करके प्रत्येक को पुनः फिर हर एक को फिर 7 खंड में काट दिया। तो पहले 7 में काटा, फिर हर एक को 7 खंड में काट दिया। टोटल कितने हो गए? 49, 49 हो गए। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर लिखते कि इंद्र ने अपनी योग शक्ति से पहले मारो मारुत मारो मतलब मत रो, मारुत के शरीर को 7 भागों में बांट दिया और फिर मूल शरीर के 7 भागों में से प्रत्येक को काटकर कुल 49 भाग कर दिए। जब प्रत्येक शरीर के 7 खंड हो गए तो अन्य जीवात्मा ही शरीरों में प्रवेश कर गई। जैसे उसे इतने खंड हुए गर्भ में, बाकी जीवात्मा उसमें प्रवेश कर गई। इस प्रकार वे उन वृक्षों के तुल्य बन गई जिन्हें विभिन्न हिस्सों में काटकर पर्वत के ऊपर लगा दिया जाता है। पहला शरीर एक ही था, जब उसे कई खंडों में काटा तो अन्य जीवात्माएं नवीन शरीरों में प्रवेश कर गई। तम ऊंचू पाट्यमाना ते सर्वे प्रांजलय नृप किम न इंद्र जिंगासी भ्रातर मरुतः तब। अत्यंत संतप्त होकर हाथ जोड़कर उन्होंने इंद्र से कहा, हे राजन इंद्र, हम तुम्हारे भाई मरुदगण हैं, तुम हमें क्यों मार रहे हैं? मरुद मतलब पहले मरुत नाम के साथ इंद्र ने बोला था मत रो। माँ भैश्र भ्रातरमह्यम यूयम इति आह कौशिक अनन्य भगवान पार्षदान आत्मनः मरुताम गण। जब इंद्र ने देखा कि वास्तव में
जब इंद्र ने कहा कि वास्तव में उसके भक्त अनुयायी हो गए हैं तो उसने उनसे कहा तो यदि तुम सचमुच मेरे भाई हो तो मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्योंकि दीति ने नियम तोड़ा था इसलिए अभी वो उनके इंद्र के फॉलोअर बन गए। न ममार दिते गर्भ श्रीनिवास अनुकंपया बहुधा कुलिश क्षण द्रोणी अस्त्रेण यथा भवान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, आप अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र जला दिए गए थे, किंतु जब कृष्ण अपनी माता के गर्भ से में प्रविष्ट हुए तो आप बचाए गए। इसी प्रकार यद्यपि इंद्र ने एक गर्भ को ब्रज द्वारा 49 खंडों में काट डाला, किंतु वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से बच गए। सक्रत इष्टादि पुरुषम पुरुष याति सम्मितम संवत्सरम किंचितुनम दित्या यत हरि अर्चित सजो इंद्रेण पंचाशत देवा ते मरुत भवन व्यपो मात्र दोषम ते हरिणा सोमपा कृता। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की एक बार भी पूजा करता है तो वैकुंठ में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है तथा भगवान विष्णु के रूप को प्राप्त होता है। संकल्प पूर्वक कड़ाई से नियमों का पालन करते हुए दीति ने लगभग 1 वर्ष तक भगवान विष्णु की पूजा की। आध्यात्मिक जीवन की शक्ति के कारण 49 मरुदगण पैदा हुए। यद्यपि मरुदगण दीति के गर्भ से पैदा हुए, किंतु परम भगवान की कृपा से देवताओं की बराबरी पर आ गए। कैसा आश्चर्य! दिति उत्थाय ददशे कुमारान अनल प्रभान इंद्रेण सहितान देवी परतुषंदिता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से दिति पूर्णतः शुद्ध हो गई। जब वो बिस्तर से उठी तो उसने इंद्र समेत अपने 49 पुत्रों को देखा। ये 49 पुत्र अग्नि के समान तेजवान थे और इंद्र के मित्र थे, अतः वो अति प्रसन्न थी। बिस्तर से उठी तो उसने इंद्र समेत अपने 49 पुत्रों को देखा। अथेन्द्रम आहतात अहम आदित्या नाम भयावहम अपत्यम इच्छन्ति अचरम व्रतम एतत् सुदुष्करम। तदंतर दीति ने इंद्र से कहा, है पुत्र, मैं इस कठोर व्रत का इसलिए पालन कर रही हूँ कि तुम 12 आदित्यों को मारने के लिए एक पुत्र प्राप्त कर सको। दीति ने इंद्र से कहा कि मैं इस कठोर व्रत का इसलिए पालन कर रही थी कि तुम 12 आदित्यों को मारने के लिए मैं एक पुत्र प्राप्त कर सकूं। एक संकल्पित पुत्र सप्त सप्त भवन कथम यदि ते विदितम पुत्र सत्यम कथय मां वृषा। मैंने केवल एक पुत्र के लिए प्रार्थना की थी, किंतु मैं देखते हुए तो 49 है, 49 है, ये किस तरह संभव हो सका? मेरे पुत्र इंद्र, यदि तुम जानते हो तो मुझसे सच सच कहो, झूठ बोलने का प्रयास मत करना। इंद्र वाच अम्बते अहम व्यसितम उपधार्यागत अंतिकम लब्ध अंतरच्छिदम गर्भम अर्थ बुद्धि न धर्म तक। इंद्र ने उत्तर दिया, माता, स्वार्थ से अंधा होने के कारण मैंने धर्म से मुंह मोड़ लिया था। इंद्र बोलता है, स्वार्थ से अंधा होने के कारण मैंने धर्म से मुंह मोड़ लिया था। जब मुझे ज्ञात हुआ कि आप आध्यात्मिक जीवन का महान व्रत धारण कर रही हैं तो उसमें कोई त्रुटि निकालना चाहता था, और जब मुझे त्रुटि मिल गई तो आपके गर्भ में प्रविष्ट हो गया। मैंने गर्भ को खंड खंड कर दिया। तात्पर्य, जब इंद्र की मौसी दीति ने बिना हिचक के इंद्र को अपना मंतव्य कह सुनाया तो इंद्र ने अपना मंतव्य बताया। इस प्रकार दोनों परस्पर शत्रु न रहकर एक दूसरे से सत्य बोलने लगे। विष्णु की संगति के प्रभाव से ऐसा होता है कि व्यक्ति शत्रु न कर सच सच बोलता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, यस्यास्तिर भक्तिर भगवत किंचना सर्वे गुणस्तर समासुर। यदि किसी में भक्ति की प्रवृत्ति जागृत होती है और वो परमेश्वर की पूजा करके शुद्ध बन जाता है तो उसके शरीर में निश्चय समस्त गुण श्रेष्ठ गुण प्रकट होते हैं। विष्णु की पूजा के स्पर्श से दिति तथा इंद्र दोनों शुद्ध हो गए। कृतो में सप्तधा गर्भ आसन सप्तकुमार का सर्वप्रथम मैंने गर्भस्थ शिशु को 7 खंडों में काट डाला, जिससे 7 शिशु बने। फिर मैंने प्रत्येक शिशु के भी 7 खंड कर दिए, किंतु परमेश्वर के अनुग्रह से इनमें से कोई भी मरा नहीं।
तत्तत्परमाश्रयं वीक्ष्य व्यवसितं मया महापुरुष पूजाया सिद्धि कापि अनुसंगणी। हे माता, मैंने जब देखा कि 49 पुत्र जीवित है तो निश्चित ही मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे विश्वास हो गया कि ये आपके द्वारा विष्णु उपासना के लिए की गई नियमित भक्तिपूर्ण सेवा का ही आनुषंगिक फल है। भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न व्यक्ति के लिए कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, ये वास्तविकता है। भागवत गीता में कहा गया, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर मति मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ धनुषधारी अर्जुन है, वहीं शाश्वत राज लक्ष्मी समस्त ऐश्वर्य विजय विलक्षण शक्ति तथा नीति। ऐसा मेरा मत है। योगेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो अपनी इच्छा अनुसार जो भी चाहे कर सकते हैं। यह प्राप्ति परमेश्वर की सर्वशक्तिमता है। ईश्वर को प्रसन्न करने के वालों के लिए कोई भी उपलब्धि आश्चर्यजनक नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। आराधनां भगवत ईमाना निराशिष ये तो न अच्छन्ति। आराधनां भगवत ईमाना निराशिष ये तो न इच्छन्ति अपि परम ते स्वार्थ कुशला दक्षमता। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना में निरत रहने वालों को भगवान से किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा, यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना नहीं रहती, तो भी भगवान श्री कृष्ण उनकी समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। जब ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु के दर्शन हुए तो उन्होंने भगवान से कोई वर नहीं मांगा। जब ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु के दर्शन हुए तो उन्होंने भगवान से कोई वर नहीं मांगा, क्योंकि वे भगवान के दर्शन से ही पूर्णतः तुष्ट थे। तो भी भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने महाराजा ध्रुव को ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक ध्रुव लोक भेज दिया, क्योंकि प्रारंभ में उन्होंने अपने पिता के राज्य से भी बड़े राज्य की कामना की। अतः शास्त्र का कथन है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। उदार बुद्धि वाला व्यक्ति चाहे सकाम हो निष्काम हो या मुक्ति का इच्छुक हो, सब प्रकार से परब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण भक्ति में निरत हो, तब भले ही वह निष्काम क्यों न हो, उसकी पूरी इच्छित कामनाओं की पूर्ति भगवान की उपासना मात्र से हो जाती। वास्तविक भक्त मुक्ति की भी कामना नहीं करता, अन्य अभिलाषिता शून्यम, किंतु भगवान अपने भक्त को अक्षय ऐश्वर्य प्रदान करके उसकी कामना पूरी करते हैं। कर्मी का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, किंतु भक्त का ऐश्वर्य अविनश्वर है। जो भक्त अधिक भक्ति करते आते तो उसका ऐश्वर्य बढ़ता जाता है। आराध्य आत्म पदम देवम स्वात्मानं जगदीश्वरम कवृणित गुणस्पर्शम बुधस्यात् नरके अपि यत्। समस्त आकांक्षाओं का अंतिम लक्ष्य भगवान का दास बनना है। समस्त आकांक्षाओं का अंतिम लक्ष्य भगवान का दास बनना है। यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य अपने भक्तों को आत्म समर्पित करने वाले परम प्रिय भगवान की सेवा करता है, तो भौतिक सुख की कामना कैसे कर सकता है, जो नरक में भी प्राप्त है। तात्पर्य, कोई बुद्धिमान व्यक्ति मात्र भौतिक सुख के प्राप्ति के लिए भक्त बनना नहीं चाहेगा। यही भक्त की परीक्षा है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु को उपदेश है, न धर्म न जन्म न सुंदरीम कविताम माम जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भावताद व्यक्ति रहित की। हे परम शक्तिमान ईश्वर, मुझे न तो धन संचय की इच्छा है, न मैं सुंदर स्त्रियों की कामना करता हूँ, न ही मुझे अनेक अनुयायी चाहिए। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति की कामना करता हूँ। शुद्ध भक्त ईश्वर से धन दास सुंदर पत्नी यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना नहीं करता, किंतु भगवान वचन देते, योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं स्वेच्छा से अपनी सेवा के लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तु लाता हूँ। भक्त के लिए मैं स्वेच्छा से अपनी सेवा के लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तु लाता हूँ। भक्त तदिदं मम दौर्जन्यम बाली शस्य महीयसी।
क्षन्तुम अर्हसि माता त्वं दृष्ट्या गर्भमृत उत्थित। हे माता, हे महिषी, मैं मूर्ख हूँ, मैंने जो भी पाप किए हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। इंद्र अभी क्षमा मांग रहा है अदिति से। आपके 49 पुत्रों को बिना किसी क्षति के आपकी भक्ति के कारण ये उत्पन्न हुए हैं। मैंने शत्रु होने के नाते उनको खंड खंड कर दिया था, किंतु आपकी परम भक्ति के कारण वे मरे नहीं है। इस प्रकार से इंद्र जो है क्षमा मांग रहा है दीति से, क्योंकि उसने दीति के गर्भ के अंदर जो एक पुत्र था उसको 49 भागों में 49 भागों में डाल सारे जीवित। श्री शुक वाचा, आगे 77 श्लोक में बोलते हैं, इंद्रस्तया अभ्यनुज्ञात शुद्ध भावेन तुष्टया मरुद्भिः सह तामं नत्वा जगाम त्रिदेवम प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, दीति इंद्र के इस उत्तम आचरण से अत्यंत प्रसन्न हुई। दीति इंद्र के इस उत्तम आचरण से अत्यंत प्रसन्न हुई। तब इंद्र ने अपनी मौसी को अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम किया और उसकी आज्ञा से अपने मरुदगढ़ भाइयों सहित स्वर्गलोक को चला गया। दीति इंद्र के इस उत्तम आचरण से अत्यंत प्रसन्न हुई। तब इंद्र ने अपनी मौसी को अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम किया और उसकी आज्ञा से अपने मरुदगढ़ भाइयों को सहित स्वर्गलोक को चला गया। एवं ते सर्वम आख्यातम यत् माम त्वं परिपृच्छसि मंगलम मरुताम जन्म किम भूय कथयामि। हे राजा परीक्षित, मैंने यथासंभव तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों, विशेष रूप से मरुतों के शुद्ध मंगलकारी वर्णन का उत्तर दिया। परीक्षित ने पूछा था प्रश्न कि 49 पुत्र कैसे हो गए, तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कैसे हुए। तो अभी सुखदेव के सामर्थ्य, राजा परीक्षित, मैंने यथासंभव तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों, विशेष रूप से मरुतों के शुद्ध मंगलकारी वर्णन का उत्तर दिया। अब तुम आगे जो पूछना चाहते पूछो, उसे मैं विस्तार से बताऊंगा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से पूछते, आगे जो आप पूछ रहे और भी पूछो, मैं उसे विस्तार से बताऊंगा। अभी तो मैं यहीं पे करता हूं। इस प्रकार से दीति ने पुंसवन व्रत का अनुष्ठान तो किया, लेकिन इन बीच में नियम टूटे तो इंद्र का शत्रु की बजाय इंद्र का अनुयायी बन गया। उनके पुत्र जो मरुद थे, ये मरुदेव वायु देवता हैं। वायु देवता 49 वायु देवता, उसमें से मुख्य जो पवन देवता जिनको बोला जाता है, लेकिन 49 मरुदगण है वायु देवता। ये देवता बन गए, जबकि असुर बनने का बात, क्योंकि नियम भंग हो गया था। तो कर्म कांड के जो भी कार्य हैं उनमें अगर नियम भंग हो जाता है तो बहुत बड़ा गलती हो जाता है, जबकि भक्ति में ऐसा कुछ गलती का नहीं रहता। भक्ति में ऐसी कुछ गलती ऐसे इसका कुछ नहीं रहता है। इस प्रकार से ये तिथि का अनुष्ठान संपन्न हुआ। अब ये पुंसवन व्रत अनुष्ठान कैसे करते हैं, किस इच्छा से, क्या प्राप्त करने के लिए, इसका वर्णन 19वें अध्याय में आएगा, अगले अध्याय में आएगा। अभी इस अध्याय को हम यहीं पे विराम देते हैं। अध्याय खत्म होता है 18वां अध्याय। 19वां अध्याय का पुंसवन व्रत का अनुष्ठान, जो अध्याय केवल पुंसवन व्रत का अनुष्ठान ही बताएगा। इस प्रकार से इसको यहाँ पे हम विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल हम इसके आगे का पुंसवन व्रत का अनुष्ठान 19वां अध्याय
पढ़ेंगे। अभी इस अध्याय को यहीं पे विराम देते हैं।